नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम राखी के विषय में बात करेंगे कि क्या आप सावधानियां रखें और राखी के पर्व पे आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नेगेटिविटी से बचेंगे, और बहुत हद तक राखी को आप कैसे एक अच्छे तौर पे बना सकते हैं। दोस्तों, 19 अगस्त 2024 इस बारी राखी है और अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट डे है ये सभी बहन भाइयों के लिए। बात करते हैं मुहूर्त की, तो इसका मुहूर्त 1:35 से शुरू हो रहा है और रात के 9 बजे तक मुहूर्त रहेगा। तो 1:35 के बाद आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। रात के 9 बजे तक आपके पास पूरा टाइम है। बहुत से राखी से जुड़े हुए लोगों के सवाल थे, तो आज उन सभी सवालों के मैं जवाब दूंगा। पहला सवाल कि क्या राखी एक पर्टिकुलर जो आजकल बाज़ार में मार्केट में राखियाँ मिलती हैं, क्या इन्हीं राखियों का यूज़ होना चाहिए या हम नॉर्मल धागा भी बांध सकते हैं। दोस्तों, ये कतई ज़रूरी नहीं है कि राखी जो फैंसी मिलती हैं वो आप बांधें। सबसे श्रेष्ठ जो राखी होती है, जो वाकई में फ़ायदा देती है, वो होता है कलावा। और जितनी भी ये फैंसी राखियाँ हैं, फूल पत्ती बनी हुई है, उसमें आपने देखा होगा प्लास्टिक लगा हुआ है, बीड्स लगी हुई हैं प्लास्टिक की, अलग-अलग रंग के थ्रेड्स लगे हुए हैं। ये एक सिम्बॉलिकली अच्छा लगता है, डेकोरेटिव वे में अच्छा लगता है, एस्थेटिकली अच्छा लगता है, रोज़गार बढ़ता है, सारी बात है। लाखों लोग राखी बनाते हैं तो उनको भी रोज़गार मिलता है, और अपने आप में एक धागा के रूप में आप वो भी एक तरीके का धागा ही है, फैंसी धागा, उसको आप बांध रहे हैं, उसका भी बहुत महत्व है। पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला जो होता है धागा, वो होता है कलावा। तो आप जो राखी बाज़ार से ख़रीद के ला रहे हैं वो भी बांध दें, उसके अलावा कलावा भी बांध दें। अगर आप कलावा बांध देते हैं तो ये मंगल का प्रतीक होता है, ये सुरक्षा का प्रतीक होता है, इससे बहुत हद तक बचाव होता है। और कलावे को भगवान जी के पास रख दें, हमारी धुनी का धुआँ दिखा दें उसको, और फिर उसको बांध दें अपने भाई की कलाई पे। बहुत इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे और बहुत हद तक आप देखेंगे कि इससे बहुत बेटर प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर किसी का सवाल था कि क्या राखी सिर्फ हिंदू लोग ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी धर्म के लोग राखी बना सकते हैं, क्योंकि राखी का मतलब खाली धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। राखी एक संदेश है। बहन जो है अपने भाई के हाथ पे राखी बांधती है और उससे वचन लेती है कि वो उसकी रक्षा करेंगे। तो किसी भी धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, सबसे पहला धर्म है इंसानियत और सबसे पहला धर्म है सुरक्षा। हम अपनी फैमिली मेम्बर्स की रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा, और एक बहन के प्रति भाई का जो फ़र्ज़ है वो बहुत अटूट है कि अपने बहन की वो रक्षा करे। और जहाँ खाली बहनें हैं वो भी एक दूसरे की रक्षा के लिए ये सूत बांध सकती हैं, ये धागा बांध सकती हैं। एक प्यार के रूप में, एक भावना के रूप में, एक भावनात्मक तौर पे मजबूती देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, एक दूसरे को इमोशनली एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग मोटिवेट करने के लिए। हालांकि बहन भाई के बीच में ही ये पर्व बनता है, पर बहुत जगह बहनें भी आपस में राखी बांधती हैं जहाँ भाई नहीं होते, तो वो भी एक दूसरे की सुरक्षा करने का एक मन में वचन लेती हैं। और भाई बहन जहाँ है रिश्ता है, वहाँ भाई तो बहन को ये वचन देगा ही कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। और खाली इसको शब्दों के तौर पे, एक पर्व बनाने के तौर पे मत लीजिए, उसकी सुरक्षा कीजिए। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ बहन ससुरालों में पिट रही हैं, गाली खा रही हैं, उनके साथ मैन हैंडलिंग हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। भाइयों को परवाह नहीं है क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ अपने मस्त हैं। तो ऐसे में राखी वाले दिन आप राखी बंधवा के, पैसे दे के, मिठाई खिला के, खा के, राजी होके तिलक लगवा लेते हो। खाली सिर्फ एक फेस्टिवल के तौर पे आप इसको बना रहे हो। आपके अंदर वो भावना है ही नहीं कि आप उसका पर्व का मतलब ही नहीं समझ पाए। असली राखी का पर्व ये है कि आप अपनी बहन की सुरक्षा करें। अगर वो किसी दिक्कत में है, आर्थिक तौर पे परेशान है, तो पैसे से उसकी मदद करें। वैसे उसको कोई दिक्कत है, उसकी पीड़ा को पूछें। अपनी रेगुलरली अपनी बहन के घर जाते रहें। खाली त्योहार पे ही नहीं जाना, वैसे भी जाया करें, ताकि एक दबाव बने, एक डर बना रहे कि कोई भी आपकी बहन के साथ गलत ना कर सके। और रेगुलरली बातचीत करते रहें, रेगुलरली विज़िट करते रहें, ताकि एक इंटरफेरेंस रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगी, बचाव रहेगा, एक वो भी अपने मन की बात आपको कह सकेगी। तो वो सही मायने में एक है तरीका राखी के पर्व को सालों साल बनाने का। ये नहीं कि त्योहार के तौर पे बस बंधवा लिया, तिलक लगवा लिया, मिठाई खा ली, पैसे दे दिए, हो गया काम। तो वो चीज़ नहीं, मत कीजिए। तो इसको गंभीरता से लीजिए, इस पर्व की इम्पोर्टेंस को समझिए। अब बहुत लोगों का सवाल था कि क्या हमारा ऑलरेडी भाई है
तो हम क्या और भी लोगों को राखी बांध सकते हैं, और भी भाइयों को, मुँह बोले भाई को राखी बांध सकते हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बहुत लोगों का सवाल था कि जिनके ऑलरेडी भाई बहन आपस में हैं, वो भाई किसी और बहनों से राखी बंधवाएगा तो क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा? अगेन ऐसा नहीं है। राखी का मतलब ही है कि आप सुरक्षा का वचन दे रहे हैं, तो अगर आप उस सुरक्षा को निभा सकते हैं, बहुत लोग मुँह बोले भाई बहन बनते हैं एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की वो नहीं है। अगर आप, ये ज़रूरी नहीं कि इस दुनिया में हम माँ के पेट से पैदा होके ही हमारा रिश्ता बनेगा। अगर आप भावनात्मक तौर पे किसी से जुड़ रहे हैं, किसी से आपका अटैचमेंट हो रहा है, तो आप एक रिलेशन के तौर पे उनसे राखी बंधवा सकते हैं या उनको बांध सकती हैं। अब एक बात देखिए, आपका और हमारा रिश्ता भावनात्मक तौर पे कितना गहरा है। मैं आप सभी लोगों से प्यार करता हूँ, आप मुझसे करते हो। तो कहीं न कहीं हम ब्लड से रिलेटेड नहीं है, पर ब्लड से ज़्यादा ऊपर हमारा रिश्ता हो गया है। इतने सालों से आप मेरे से जुड़े हुए हो, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो एक मन में हर वक़्त उमंग रहती है कि आपकी मदद करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देनी है, और आप भी पूरी उत्सुकता से, प्यार से वीडियोज़ का जो है इंतज़ार करते हो, उनको देखते हो, सुनते हो, शेयर करते हो, अपने व्यूज़ देते हो, कमेंट्स करते हो, इतना लाइक करते हो, प्यार देते हो। तो कहीं न कहीं आपकी तरफ से भी वो प्यार मुझे मिल रहा है, मेरी तरफ से भी प्यार आपको मिल रहा है, तो ब्लड रिलेशन ना होते हुए भी हमारे में कितना प्यार है। तो इस तरीके का प्यार अगर आपका कहीं बन रहा है और आप वहाँ राखी बाँधना चाहते हो, चाहती हो, या राखी बंधवाना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी का सवाल था कि क्या राखी पे नमकीन दी जा सकती है या मिठाई ही देनी है? दोस्तों, सही मायने में तो मीठा ही देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू नमकीन। जो नमकीन होता है शनि का प्रतीक माना जाता है, तो आइडियली नहीं देना चाहिए। आपको मिठाई देते हैं आप तो ज़्यादा बेटर है। मिठाई शुक्र का भी प्रतीक होता है, मंगल का भी प्रतीक होता है, और अगर ये मिल्क मेड मिठाई तो चंद्र का भी प्रतीक होता है, तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस साबित होता है। तो उसमें खोए की बनी हुई मिठाई बहुत फ़ायदा देती है। आजकल ये जो राखी पे घेवर काफ़ी चलन में है, और अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कोई काजू कतली दे रहा है, कोई लड्डू दे रहा है, तो ये आपके ऊपर है। पर खोए की बनी हुई मिठाई खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। कलाकंद आप खिलाइए, कोई भी खोए की बनी हुई मिठाई खिलाइए, बर्फ़ी खिलाइए, और कोई भी आप जो आपकी पसंद की मिठाई हो खिलाइए, पर मीठा ज़रूर खिलाइए। अब किसी का सवाल था कि कहीं पे रिलेशंस ख़राब हैं बहन भाई के, काफ़ी सालों से बातचीत बंद है, और अचानक से अब वो आके राखी बांधना चाहती हैं या वो बंधवाने आना चाहते हैं, तो क्या ऐसे में हम अपनी दूरी दूर करके, अपने मन के डिफरेंसेस को दूर करके आगे कदम बढ़ा लें? दोस्तों, इस बात को समझिए कि आपके रिलेशन किन टर्म्स पे ख़राब हुए थे और कितने ज़्यादा ख़राब हुए थे। अगर आप लोगों की बातचीत 10-20 साल से नहीं है, 5 साल से नहीं है, 8 साल से नहीं है, आपने किसी का मुँह तक नहीं देखा एक दूसरे का, प्रॉपर्टी का इश्यू है, पैसों का झगड़ा है, और अब अचानक से सामने वाला आपकी तरफ पहल कर रहा है, तो थोड़ा-सा सोच समझ के ही कदम आगे बढ़ाइए। हो सकता है कोई टोटका करने के लिए आपसे पहल कर रहा हो, क्योंकि राखी के नाम पे अगर कोई आपके हाथ पे कुछ भी गलत चीज़ बाँध देता है और उसका असर आप पे हो जाता है, तो उसका कौन, आप कैसे उस चीज़ से बचोगे? ख़ासकर जब लड़ाई बहुत ब्रूटल हो जाती हैं, और देखो, जहाँ प्यार होता ना, अगर जहाँ पैसे को प्राथमिकता नहीं दी जाती, ज़मीन जायदाद को प्राथमिकता नहीं दी जाती, वहाँ वो बहन या वहाँ वो भाई एक दूसरे के बगैर 1 साल भी नहीं रह पाते, 6 महीने भी नहीं रह पाते, 6 महीने तो छोड़ो, महीने भर भी नहीं रह पाते। और जहाँ 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल हो गए प्रॉपर्टी के पीछे, पैसे के पीछे, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी, बातचीत तक नहीं करी, बच्चे सबके बड़े हो गए, एक दूसरे के बारे में बात ही नहीं होती। शादियों में मिलते तो भी एक दूसरे को दूर से ही देखते हैं, मतलब बिल्कुल अजनबी जब आप बन गए हो। तो जब आपका प्यार इतना भी मजबूत नहीं रहा कि पैसे ने और ज़मीन जायदाद ने बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया, तो ऐसे में फिर दोबारा ट्रस्ट करना ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जहाँ राखी के नाम पे 10 साल से बातचीत नहीं थी, अचानक से आके राखी बांध गई बहन, और उसके बाद भाई बीमार होने लगा, या भाई आ गया राखी बंधवाने, मिठाई ऐसी दे गया जिससे बहन को नुकसान होने लगा, और प्रॉपर्टी के ही चक्कर में। तो कहीं न कहीं अगर रिश्ते प्रॉपर्टी के पीछे, पैसे के पीछे ख़राब हो चुके हैं, और आप लोग बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे, तो जब रिश्ता तोड़ ही दिया है,
तो उसको दोबारा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर इतना ही प्यार होता, इतना ही एक दूसरे के प्रति दिल धड़कता, तो आप पैसे को या प्रॉपर्टी को प्राथमिकता नहीं देते। आप कहते, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, बहन की भी भाई की भी, कोई सा भी एक जना पहल कर लेता कि नहीं बहन तू ले ले कोई बात नहीं, या बहन पहल कर लेती कोई बात नहीं भाई, जो तेरा था तुझे मिल गया, मैं संतुष्ट हूँ, हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। पर जहाँ रिश्ते की बलि चढ़ा दी ऑलरेडी, वहाँ फिर कुछ सालों बाद हृदय परिवर्तन तो होने से रहा। बहुत से लोग इस तरीके के टोटके राखियों पे करते हैं कि शायद सामने वाले को कंट्रोल में करा जा सके, वशीकरण करा जा सके, उसकी बुद्धि घुमाई जा सके। तो कोई भी चीज़ आपको पढ़वा के अगर बांध दी, या मीठे में आपको कुछ भी गलत चीज़ खिला दी, तो फिर आप क्या कर लोगे? तो इसलिए ऐसे में फिर दूरी बनाने में ही फ़ायदा है, फिर साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई बहन भाई आपस में मिल रहे हैं इतने सालों बाद, आप क्यों डिस्करेज कर रहे हो? मेन चीज़ है कि आपकी प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है दुनिया के जो दिखावे से बेटर, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़िल्मों में होता है। असल ज़िंदगी में लोग बहुत क्रूअल हैं, बहुत ब्रूटल हैं। मैंने इतने लोग देखे हैं जो नहीं बख्शते, रिश्तों को ही ख़राब कर देते हैं, पैसे जायदाद के पीछे पागल हो चुके हैं, और इतने पागल जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इसलिए थोड़ा-सा आप बच के चलिए, थोड़ा-सा संभल के चलिए। लोग पैसे और जायदाद के लिए इंसान की बलि चढ़ाने में देर नहीं लगाते, चाहे आपका कितना ही गहरा रिश्ता क्यों ना हो। अब किसी का सवाल था कि क्या हम भगवान जी को राखी बाँध सकते हैं, तो किसको बाँधें? जी हाँ, अगर भगवान जी को राखी बाँध सकते हैं। बहुत सी लड़कियाँ जिनके भाई नहीं होते, तो बाँध सकती हैं, या अगर आपको लाइफ में कोई कष्ट आ रहा है तो आप भगवान को भाई बना सकते हो सॉरी, और उनसे हेल्प ले सकते हो। ऐसे में गणेश जी को राखी बांधी जा सकती है, बहुत आपके लिए सॉरी हाँ, मौसम ऐसा चेंज हो रहा है कि हर मौसम में मेरा गला खराब हो जाता है। तो गणेश जी को आप राखी बांध सकते हो, बहुत इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगेन, महिला है, लड़की है, उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। पुरुष हैं तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, महिला है तो कर सकती हैं। इसके अलावा कृष्ण जी को राखी बांध सकते हैं। पर एक बार आपने ये स्टार्ट कर दिया रस्म राखी बांधने की, तो फिर उसको एक ये मत कीजिए कि बस हमने इस साल करना था, आपको फिर कंटिन्यूएशन में करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता हैं, भगवान हैं, फिर अदरवाइज़ ये भी रुष्ट हो जाते हैं। जब आपने एक तरीके से उन्हें भाई मान लिया, तो हर साल उन्हें राखी बांधिए, मिठाई का भोग लगाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके कष्टों को दूर करें, आपको फ़ायदा दें, आपके दुख दूर करें, आपकी रक्षा करें। अब बहुत लोगों का सवाल था कि क्या हम राखी वाले दिन उतारे कर सकते हैं अपने? कर सकते हैं। धुनी कर सकते हैं? कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। बहुत लोगों का सवाल था कि अगर हम भद्रा काल में गलती से राखी बांध देते हैं, तो क्या हमें नुकसान होगा? भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती, क्योंकि जो भद्रा थीं, उनका जो फेट था वो बहुत ख़राब था। शनि देव की बहन थी, और कहीं न कहीं वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़िंग था कि उस पीरियड को नेगेटिव ही माना जाता है। रामायण की भी बात करें तो वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं जो रावण की सिस्टर थी, तो भद्रा काल में ही उन्होंने ये सेरेमनी करी थी, जिस वजह से ब्रदर्स का अंत हुआ। तो मेनली इसको अवॉइड किया जाता है। अगर आपने राखी बांध भी दी गलती से, तो आप भगवान का नाम ले लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए कि आपके भाई की रक्षा करें। और अगर आपकी नीयत साफ़ है, मन साफ़ है, मन पवित्र है, भाई के प्रति प्यार है, और तो ये चीज़ें सही मायने में बताऊँ कम ही मैटर करती हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, ज़रूरी नहीं है 1:35 के बाद ही वो आएँ। सुबह-सुबह आके राखी बांध के फटाफट भागना है। बिज़ी ज़िंदगी है सबकी। उसके पति को भी कहीं राखी बँधवाने जाना है, पत्नी को भी राखी बांध के वापस जाना है। तो ऐसे में अगर जल्दी राखी बांध भी देते हैं, भगवान का नाम लें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, और या फिर गायत्री मंत्र मन ही मन बोल के या महामृत्युंजय बोल के प्रार्थना करें भगवान से कि आपके ब्रदर की रक्षा हो,
और फिर आप राखी बांध दें। उसमें आप पहले भगवान को राखी बांध दीजिए, कृष्ण जी को या गणेश जी को, उसके बाद अपने ब्रदर को बांध दीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं होगी और आप इस चीज़ को, पर्व को बना सकोगे। अदरवाइज़ जो मैंने आपको बताया 1:35 के बाद आप इसको बनाइए, 9 बजे तक आपके पास पूरा टाइम है। अब किसी का सवाल था कि अगर हम राखी नहीं बांध पाते, हम स्पीड पोस्ट से राखी भेज देते हैं दूसरे स्टेट में जहाँ भी भाई रहता है, फॉरेन कंट्री रहता है, तो क्या उसके भी उतने ही मायने होंगे? हाँ जी, उसके भी इतने ही मायने होंगे। आप फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो तो भी आपने प्यार से, आत्मा से, मन से, लगाव से अगर कोई चीज़ भेजी है और आपके ब्रदर वहाँ बांधते हैं, तो उससे भी आप उन्हें वही बेनिफिट मिलेगा जो मिलना चाहिए। अगेन, सुबह नहा धो के स्नान करके भूखे पेट अगर आप राखी बांधते हैं ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप दूर रहते हैं तो खा पी के आइए तब राखी बांधिए। अगेन, ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं खा रखा फास्ट ही करना है। अगेन, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, जैसी आपकी परिस्थितियाँ हैं। आप राखी वाले दिन क्या नॉनवेज खा सकते हैं? नहीं, इस दिन नॉनवेज अवॉइड कीजिए, अंडा अवॉइड कीजिए, शराब अवॉइड कीजिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, नेगेटिविटी क्रिएट ना हो। और जो भी लोग नेगेटिविटी के पेशेंट हैं, प्रेत रोगी हैं, खासकर महिलाएं, वो पहले भगवान को राखी बांधें, गणेश जी को या श्री कृष्ण जी को, उनसे सुरक्षा की प्रार्थना करें, उसके बाद ही अपने भाई को बांधें। अगर भाई नेगेटिविटी का पेशेंट है तो उसको राखी बांधने से पहले हमारी धुनी दिखा दें राखी को, फिर बांधें। और ऐसे में कलावा भी ले बांध दीजिए हमारी धुनी का धुआं दिखा के, बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदे होंगे। तो राखी पे ये बहुत से लोगों के सवाल थे। आई होप आप सेटिस्फाइड हुए होंगे इन सवालों से, और बीच में जो डिस्टर्बेंस हुई मेरी खांसी से, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और राखी का पर्व खुश होकर बनाइए, मज़े से बनाइए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करने की। इस दिन अगर आप गरीब कन्याओं को भोजन करा देते हैं, मिठाइयाँ बांट देते हैं गरीबों में, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, जितने भी ये त्यौहार आते हैं ये खाली हमारे लिए नहीं होते, हमें सोसाइटी में लोगों को भी खुश करना होता है, सेटिस्फाइड करना होता है। जितना ज़्यादा आप इस टाइम में मिठाइयाँ दान करोगे आपको बेनिफिट होगा। हर त्यौहार का लाभ उठाओ, खाली खुद के लिए ही मत करो, और लोगों को, गरीबों को भी खुशी दो। आप देखोगे आपको बेनिफिट होगा। आपको राखियाँ भी बांटनी है, मिठाइयाँ भी बांटनी है, तो आप वो दोनों कार्य कर सकते हो। खाली मिठाइयाँ भी बांट सकते हो, दोनों ही चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी, फ़ायदा देंगी। कोशिश करो मिठाई बांटो तो वो काफ़ी है। कोई भी गरीब मनुष्य है, डिप्राइव्ड है भोजन से, अच्छी चीज़ों से, अगर वो खुश होता है, उसे कपड़ा लत्ता मिल जाता है, खाने को कुछ मिल जाता है अच्छा, और उसके मन में खुशी आ जाती है, उसकी आत्मा में प्रसन्नता आ जाती है, और उससे आपको आशीष वो दे देता है मन ही मन। इससे बड़ा दान कुछ नहीं है, इससे बड़ा महा उपाय कुछ नहीं है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और आई होप आप सबकी नाराज़गी दूर हो गई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से शेव नहीं बनाई थी। तो जब मैं इंटेंस मेडिटेशन में जाता हूँ या कोई भी साधना करता हूँ, तो मैं कुछ टाइम के लिए शेव नहीं बनाता। ये राज आज आपको बता रहा हूँ। तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, मतलब काफ़ी हफ्ते महीने निकल जाते हैं, शेव नहीं होती। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में जब मैं साधना में होता हूँ, या मैं कोई पर्टिकुलर पूजा कर रहा होता हूँ, रिचुअल कर रहा होता हूँ, मेडिटेशन कर रहा होता हूँ, या एक फेज़ ऑफ मेडिटेशन में चल रहा होता हूँ, तो मैं कोई भी अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं करता। दीज आर ऑल्सो बॉडी चेंजेस, कि भाई शेव करना, कोई और चीज़ कराना, हेयर कट कराना। तो वो जो इतने टाइम से मेरे को हर कोई इस पे ईमेल पे लिख रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है कि गुरुजी को कहो कि वो शेव कर लें कम से कम, जो है। तो आप मेरे को प्यार करते हो एक फैमिली मेम्बर की तरह, इसलिए आप मेरे लिए कंसर्न रहते हो। तो वो जो मैं कर रहा था पर्टिकुलर साधना, वो कंप्लीट हो गई, तो इसलिए मैंने आज शेव जो है कर ली, और आपके सामने हूँ। तो इसी तरह आपका प्यार मिलता रहता है तो बहुत खुशी होती है, अपनापन आपका मिलता है। एंड आई होप जो लोग कह रहे थे शेव नहीं करी, क्यों नहीं कर रहे, तो आज कर ली है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और अगर आपको धुनी चाहिए नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट चाहिए, तो
आप ज़रूर संपर्क करें मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। ये आपकी रक्षा करेगा। कोई भी डेमोनिक अटैक आप पे होता है तो आप पे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उस इंसान पे पड़ेगा जिसने वो लॉकेट नहीं पहना हुआ। जैसे कि मैंने आपको अपना होटल वाला वो बताया इंसिडेंट, मैंने बहुत अपना सिंपल लॉकेट पहना हुआ था प्रोटेक्शन का। तो जब उस नेगेटिविटी ने अटैक किया तो मैं शारीरिक रूप से बीमार नहीं पड़ा। हालाँकि आई वाज़ अवेयर कि वो चीज़ है वहाँ बैठे हुए और वो उसके को सैटिस्फाई करने के लिए आई वाज़ ईटिंग, कि मैं खा रहा हूँ, इसको चैन मिल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। पर जो मेरे साथ था मेरा फ्रेंड, वो इतना बीमार पड़ा, मतलब लिटरली 1.5-2 महीने वो बीमार रहा, बेड रिडन रहा, क्योंकि उसने प्रोटेक्शन लॉकेट नहीं पहना था। तो यही फ़र्क होता है कि अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं पहनी हुई तो नेगेटिविटी का अटैक कितना होता है, पहनी हुई है तो कितना होता है। तो आप मंगा सकते हैं, आपकी हमेशा रक्षा होगी, कभी ख़राब नहीं होगा। कभी भी आप ऐसी जगह पे फँस जाते हैं तो आपकी सेहत पे या आपकी लाइफ पे कोई बात नहीं आएगी, आपका बचाव होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।